इतनी बड़ी सजा ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? तुम्हारी बहन के करतूत। बोलो फिर क्या करना है? बुला लो उन्हें। काका साहब, मैं दोबारा नहीं मरना चाहता। और वैसे ही परदेसी लोग हैं, जल्दी जल्दी में कर लेते हैं वहाँ मुख्तसर लोगों में। वहाँ कहीं पहाड़ों में डेस्टिनेशन वेडिंग जो होती है। ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। रक्षंदा मेरी बड़ी पुरानी सहेली है, उसे कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी उन्होंने लड़की को ब्याह के बाहर चले जाना है। क्या मतलब? इतनी बड़ी सजा ये शुभनी जरूर पुप्पो ने छोड़ी होगी। ये फैसला करने का हक इन्हें दिया किसने है? तुम्हारी बहन के करतूत। मैं तो कुछ कहने सुनने के लायक ही नहीं रही हूँ। फिर भी मामा, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। ले जी, काका जी आ गई। काका साहब, आपने बुलाया था? सायका, तुम्हें पता तो होगा कि क्यों बुलवाया है। बैठो। इस घर की दीवारों के कान तो उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुम दोनों भावजे ब्याह के आई थी यहाँ। अब इसका क्या कर सकते हैं शाहताज कि हम तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला गम बनकर रह गए। काका साहब, आपने कुछ कहना था? सायका, अब तो ये लापरवाही छोड़ दो। तुम्हारी बेटी ने तो इज्जत खाक में मिला दी। अब दूसरे की फिक्र करो, उसको तो अपने घर का करो। भाई घुमा फेर के गल ना कर, सीधी सीधी गल कर। काका साहब, मैं बात घुमा के नहीं कर रही, लेकिन इसको भी तो सोचना चाहिए ना कि इसकी बेटी ने जो हमें गोल गोल घुमाया हुआ है, तो दूसरी को इस गोल चक्कर से बचाने का एक ही आसरा है। ताज ने अपनी सहेली रुशंदा से सारा के रिश्ते की बात की है। लड़का क्या करता है? डॉक्टर है, अमेरिका में। नुमान नाम है उसका। वो लोग आएंगे सारा को देखने, तो उसे कहना कि अच्छे से तैयार होके आए। काका साहब, सारा नहीं मानेगी। वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती। उसे क्या ऑप्शन समझ में नहीं आएगा। ये देखो, घर की इज्जत चोरी हो गई और इनकी फरमाइशें चेक करो। सायका, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है ना तो शुक्र करो। इतने नखरे दिखाओगी ना तो फिर भूल जाओ कि सारा की शादी होगी। ताज ठीक कह रही है, हमारा इनकार नहीं बनता। और क्या, तुम्हें तो उसके हाथ चूमने चाहिए। फजर के बारे में जानते हैं वो लोग? रक्षंदा जानती है, उसने अपने बेटे को नहीं बताया। मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, मेरी खातिर वो जहर का घूंट पीने के लिए तैयार है। शुजात, आप तो जानते हैं वो नहीं जाएगी बाहर के मुल्क में, नहीं जाना चाहेगी। हमारे हालात ऐसे नहीं है सायका कि हम उसे कोई ऑप्शन दें। हम भी अपना गांव वाला घर छोड़ के यहां बैठे हैं। उसे समझाओ, कुदरत ने उसे शानदार मौका दिया है मुंह छुपाने का समंदर पार। हमें देखो, हमारे पास क्या चॉइस है? सिर्फ समंदर में डूब मरने की। काका साहब जो कह रहे हैं वैसा ही होगा, वरना उसे भी हमारी तरह फजर की रसवाई का बोझ उठाना पड़ेगा। मगर शुजात, बात तुम्हें यहाँ पूछने के लिए नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए बुलाया था। या मेहमानदारी का इंतजाम करो। बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। एक बला तो टले ना।